गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भो। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के, सुफल करूं अवतार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब दुख ना देव फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, देखो शीतल नैन। अब दुख ना देव फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, देखो शीतल नैन। उपजाओ सुख सब अंगो, उपजाओ सुख सब अंगो, बोलाऊं मीठे बैन। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। आगे कल 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 कलाए, तोहे न गयो बिकार, तोहे न गयो बिकार। आगे कल कली कल कलाए, तोहे न गयो बिकार, तोहे न गयो बिकार। कठिन सही तुम खंडनी, कठिन सही तुम खंडनी, बचन खाड़ा धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। अब तारूं तुम्हें या विध, जो लगन लहर लगार, जो लगन लहर लगार। अब तारूं तुम्हें या विध, जो लगन लहर लगार, लगन लहर लगार। सुख पाल में बैठाए सुखे, सुख पाल में बैठाए सो के, घर पहुँचाऊं निर्धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। उपजाए देव अंग थे रस प्रेम के प्रकार, रस प्रेम के प्रकार।
उपजाए देऊं अंग थे रस प्रेम के प्रकार, रस प्रेम के प्रकार। प्रकाश पूर्ण करके, प्रकाश पूर्ण करके सब टालूं रोग विकार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ये सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यहाँ में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। जो सृष्टि आई जिन ठौर से, घर पहुँचे आप अपनी, पार दरवाजे खोल के आखिर पहुँचे कर करनी, आखिर पहुँचे कर करनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आप अपने वतन पहुँचते प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल धाम, मंगल ज्ञान, मंगल उपदेश, मंगल शिक्षा, मंगल संस्कार, मंगल धाम में बैठ करके गुरुजी मंगलदास जी महाराज की असीम कृपा से सदा सदा निरंतर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यही मंगल गुरुजी की परम कृपा है, परम आशीर्वाद है और परम उनका आकर्षण है। तो ऐसे परम पावन मंगल धाम में बैठ कर के सदा मंगल विचार करना, सदा मंगलमय सेवा में संलग्न रहना और सदा मंगलमय बोली बोलना, वचन बोलना, भाव प्रकट करना, भक्ति प्रकट करना, यही हमारा परम कर्तव्य होता है। तो ऐसे ही पथ पर चलने के लिए हम लोग नित्य निरंतर चर्चा सुनते हैं, वाणी की चर्चा सुनते हैं, श्री प्राणनाथ जी का उपदेश सुनते हैं और अपने जीवन को उस रंग में रंगने के लिए, उस भक्ति में एकाकार होने के लिए और उस परम पद परम धाम को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, आप अपने वतन पहुँचते। सबका वतन होता है घर, वतन का अर्थ होता है घर। तो सभी का अपना अपना घर होता है ना। आप देखिए, जीव जंतु को भी आप देखिए, गाय अपने गौशाला में बाहर घास चरने जाती है, फिर गौशाला में लौट आती है। भैंस को देखिए तो भैंसशाला में, घोड़े हैं तो उनको बांधने की जगह जहाँ है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुत्ते हैं तो उनको बांधने की जगह जहाँ है, बैठने की जगह जाए, वो भी अपने घर में पहुँच जाते हैं। बिल्ली भी, और छोटे छोटे पक्षियों को आप देखिए, उनका भी अपना घर बना हुआ है।
दिन भर चरने के लिए, चुगने के लिए कहीं कहीं निकल जाते हैं और पेट भरने के बाद घर लौट करके आते हैं, अपने घोंसले में लौट करके आते हैं। फिर आप देखिए कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को देखिए कि ज़मीन के नीचे उन्होंने घर बना रखा है। चींटियों को देखिए ज़मीन के नीचे घर बना रखा है। डिम्बक को देखिए वो भी अपना घर बना करके बैठे हुए हैं। तो बाहर निकलते हैं कुछ आहार ढूंढने के लिए। आहार मिलने के बाद अपने घर में, अपने वतन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य का भी एक वतन होता है, घर होता है। घूमने के लिए वो कहीं भी जा सकता है, परिभ्रमण करता है, यात्राएं करता है, परंतु यात्रा पूरी हो जाती है तो घर लौट करके आता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि भी संसार देखने आई है और संसार की यात्रा कर रही है। जब यात्रा पूरी होगी तो वो भी अपने घर, निज धाम, निज मूलपति, निज नाम, निजानंद, इन चीज़ों को पाने के लिए ब्रह्म सृष्टि अपने निज घर को जाती है। उनकी सुरता निज घर की ओर लौट जाती है, क्योंकि उनका घर ही वही है। जिसका घर जहाँ है वो अपने घर में चला जाता है। दूसरे के घर में जा कर के शांति नहीं मिलती। आप देखिए, आपका अपना घर है, अपना कमरा है, उसमें जाने से शांति मिलती है। और दूसरे का घर कितना ही सुंदर हो, कितना ही सजा हो, हमारे से अच्छा हो, हमारे से सुंदर हो, पर वहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि मन कहता है ये दूसरे का है, दूसरे का है, औरों का है, मेरे मित्र का है या किसी का है। पर अपना घर में आते हैं तो अपनत्व जग जाता है, मेरापन जग जाता है कि ये मेरा घर है, इसलिए मुझे शांति मिलेगी तो मेरे घर में ही मिलेगी, भले ही मेरा घर छोटा हो। औरों की जो है दृष्टि में या औरों के मुकाबले में हम छोटे घर में रहते हैं, परंतु घर तो अपना है ना, कमरा अपना है, वहाँ जो कुछ भी सामान रखा है अपना है। आप देखिए कभी कभी यात्रा में आप जाते हैं तो कहीं गेस्ट हाउस में, कहीं होटल में, कहीं धर्मशाला में, सब जगह ठहरना पड़ता है, क्योंकि यात्रा में आप जा रहे हैं तो जैसे जैसे सुख सुविधाएं जहाँ पर मिलती है वहाँ आपको जाना पड़ता है। वहाँ जा कर के उस बिस्तर में आप सोइए, उस कंबल को आप ओढ़िए। तो होटल में जो कंबल मिल रहा है या बिस्तर मिल रहा है या गेस्ट हाउस में मिल रहा है या ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में भी कंबल मिल जाता है, उसको ओढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, ओढ़ना पड़ता है, परंतु वो आनंद नहीं मिलता जो आनंद घर का कंबल ओढ़ने में मिलता है। घर लौट करके आइए और अपने घर का कंबल आप ओढ़िए, रजाई आप ओढ़िए, ठंडी के दिनों में अपने पलंग पे आप सोइए तो आपको शांति मिलती है। हो, हम अपने घर में आ गए, अपनी जगह आ गए, अपने स्थान में आ गए। ये तो संसार का उदाहरण है। ऐसे ही आत्मा को भी जब परमधाम रूपी घर का अनुभव होता है और संसार का खेल देखने के बाद परमधाम रूपी घर में लौटती है तो उसको शांति मिलती है। और जब तक परमधाम रूपी घर में नहीं पहुंचती वो अशांति रहती है। और उन ब्रह्म सृष्टि की आत्मा को दूसरा घर दिखा दो तो वहाँ उनको शांति नहीं मिलती, वो आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उनका आना ही परमधाम से हुआ है, मूल मिलावे से हुआ है। ऐसे ही ईश्वरी सृष्टि है तो उनको शांति मिलेगी अक्षरधाम में जा कर के, क्योंकि वो अक्षर की सृष्टि है, इसीलिए उनका घर वही है, वहीं उनको अच्छा लगता है, वहीं उनको सुख मिलता है, वहीं उनको शांति मिलती है। तो उनका अपना घर में ईश्वरी सृष्टि भी लौटती है। और जीव सृष्टि का घर तो क्या है कि 14 लोक ब्रह्मांड है, पर जीव को भी जब
आप देखिए कि कन्या जन्म लेती है माँ बाप के घर में, और जन्म लेने के बाद कन्या उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। उच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर गांव में उसके लिए लड़का नहीं देखा जाता, फिर कोई शहर में या विदेश में या उच्च कोटि का जो व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करता है, सरकारी क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, उसको देखा जाता है। फिर क्या है कि वो लड़कियां उस नए घर में जा कर के, अपना घर तो है माँ बाप का, परंतु लड़कियों को अनुभव होता है कि हम लड़कियां हैं तो एक न एक रोज़ माँ बाप का घर हमें छोड़ना ही होगा और अपने पति के घर में जाना होगा, पति के घर को संभालना होगा। तो जीव सृष्टि में भी जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तारतम्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनकी आत्मा को पता लग जाता है कि मेरे धनी तो पिया पुरुषोत्तम श्री राज जी है, पूर्ण ब्रह्म है, मुझे उनके घर में जाना है, उनके धाम में जाना है, उनके चरणों में मुझे जागना है। ये भाव, आत्मा भाव, कन्या भाव, सुहागिनी भाव जब जग जाता है तो उन्हें भी 25 पक्ष का सुख मिलता है। परम धाम के 25 पक्ष में जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के साथ जागृत होने का उन्हें मौका मिल जाता है, क्योंकि जो कि न जीव संगे की आता है मेलो ना करूं भंग। श्री जी ने कहा जो कोई जीव सृष्टि ने ब्रह्म सृष्टि की संगत किया है, उनका मिलाप को भंग नहीं किया जाएगा, उनको भी उस परम धाम का आनंद दिया जाएगा। तो देखिए, परम धाम से आए, अक्षरधाम से आए, उनको तो वहीं लौटना ही है, परंतु जगत के जीवों को भी आत्मा जागृति के बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भी परम धाम का आनंद, परम धाम का सुख और परम धाम के ऐश्वर्य में पहुंच सकती है। और परम धाम के अतिरिक्त 8 प्रकार के मुक्ति के स्थान बने हुए हैं, अष्टबहिस्थ जिनको कहा जाता है, वहाँ जा कर के भी उन्हें मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, आप अपने वतन पहुँचते अटकाव न होवे किन्ना, पर जाते हुए कोई अटकाव आ जाए, कहीं आप अटक गए, जैसे आप सिलीगुड़ी जा रहे हैं तो अधिकांश समय देखा जाता है ना, कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी बरसात के दिनों में हम लोग जाते हैं, तो सिलीगुड़ी जाने का रास्ता तो ऐसा है कि ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे नदी के किनारे 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 रास्ता बना हुआ है। ब्रिटिश के ज़माने से वो रास्ता बना हुआ है और अभी इसी को थोड़ा सा चौड़ा किया जा रहा है। तो ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से नदी के किनारे जाना है, तो एक तरफ नदी उस रास्ते को काटती है, नदी में पानी भर जाता है तो नदी के साइड का जो मिट्टी है वो खिसक जाती है। फिर आप देखिए पहाड़ के तरफ क्या है कि पहाड़ में ज़्यादा बरसात होने से फिर पहाड़ की मिट्टी सड़क पे गिर जाती है। तो इसलिए कभी कभी आप यहाँ से सोच करके चलेंगे कि हम इतने समय में सिलीगुड़ी पहुँचेंगे, अगर पहाड़ गिर गया या नदी के तरफ से कटान शुरू हो गया तो बीच में व्यवधान आ गया, व्यवधान आने से, रुकावट आने से आपकी यात्रा सही समय में नहीं हो सकती है। आप घंटों वहाँ पर रुक भी सकते हैं, क्योंकि जब तक रास्ता साफ नहीं होता। तो ऐसे ही परम धाम जाते, जगत के जीवों को परम धाम जाते हुए बीच में निराकार में जा कर के कहीं मार्ग विस्मृत हो जाए, निराकार में जा कर के व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उनकी यात्रा कभी कभी रुक जाती है। इसलिए व्यवधान न आए तो यात्रा कभी रुकती नहीं है। जहाँ की सोच आपने बनाई वहाँ जा कर के आप पहुँचते हैं। इसलिए बीच में व्यवधान न आए इसका होश रखना होगा। और व्यवधान आ रहा है तो जैसे आप देखिए, कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी जाने के लिए अभी 4 रास्ते और हो गए। एक आप दार्जिलिंग होकर के भी जा सकते हैं, एक आप देखिए ये जो है पंगबू होकर के आप जा सकते हैं, एक उससे आगे और एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से आप जा सकते हैं, और एक लावा होकर के भी आप जा सकते हैं।
तो जब आपको पता चल गया कि सीधा रास्ता टिस्टा का अभी बंद है, तो और रास्ते आप तलाशते हैं ना, जाना ही जाना है तो दूसरे मार्ग से जाएं, गंतव्य में पहुँचें। तो इसी तरह से मोक्ष धाम परम धाम जाना है तो एक रास्ता तो यही है कि निराकार के पार थे, निराकार को पार करके जाओ, ये रास्ता है। पर उसको पार करते हुए भी कहीं व्यवधान बीच में आ रहा है तो अगल बगल से निकलने का रास्ता है कि नहीं, वो आपको सोचना होगा। और अगल बगल से कहीं भी आप बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आप जा कर के पहुँच सकते हैं। एक जगह रुकावट आई तो वहीं रुकना नहीं चाहिए, उसके और क्या मार्ग हैं, और क्या तरीका है, और क्या खोज है, और किस दिशा में जाना है, इसकी भी खोजी होनी चाहिए और इसके भी चिंतन में लगे रहना चाहिए, ताकि हम कहीं रुक ना जाएं। कहीं ना कहीं वहाँ से निकलने का कोई मार्ग हमें ढूंढना चाहिए, अगल बगल हमको चलना चाहिए ताकि हमारी यात्रा रुके नहीं। श्री जी कहते हैं अटकाव न होवे किन्न, जो जहाँ से आई, या फिर कहते हैं जो आत्मा जहाँ से आई है उसको वहीं जाना है, वहीं उसको शांति मिलेगी, वहीं उसको सुख मिलेगा, वहीं उसको आनंद मिलेगा, उसको वहाँ जाना ही जाना है। धनी तहाँ पहुँचावे तिन्ना धाम, धनी भी कृपा करके उसको वहीं पहुँचा देते हैं जिसको जहाँ शांति मिलती है। देखिए, जल के जीव को जल में शांति मिलती है, स्थल के जीव को स्थल में शांति मिलती है, आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को आकाश में शांति मिलती है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि को, जीव सृष्टि को जिसको जहाँ शांति मिलती, जिसको जहाँ अच्छा मिलता है, धाम धनी ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो वहीं जा कर के शांति को प्राप्त करता है। परंतु जाते हुए कोई रुकावट आ जाए, इसका उनको ध्यान रखना होगा और सोच को सही रख करके, दिशा को सही रख करके आगे बढ़ना होगा, ताकि यात्रा रुके नहीं, यात्रा जारी रहे और हम अपने गंतव्य में जा कर के पहुँचें। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, श्री जी कहते हैं कि शास्त्रों में भी मार्ग निर्देश किया गया है, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे जीवन जीना, कैसे जीवन को उच्च कोटि का बनाना, कैसे माता पिता की सेवा करना, कैसे देश और राष्ट्र की सेवा करना, कैसे मानवता की सेवा करना और कैसे आत्मा को जगाना, ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। इसलिए ऐसा न सोचो कि शास्त्रों में कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, एक गपशप है, पुरानी कथाएं हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु उन कथाओं में भी ज्ञान है, उन कथाओं में भी ब्रह्म तत्व है, उन कथाओं में भी परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के उस परम धाम का अनुभव किसी न किसी रूप में शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए शास्त्रों में नहीं है ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। श्री जी कहते हैं जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, शास्त्र में सब कुछ है। खोजी करने की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रवेश करके अनुसंधान करने की ज़रूरत है, प्राप्ति करने की ज़रूरत है। पर बिन पढ़े बिन देखे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसकी गहराई में डूबने से बहुत कुछ की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री जी कहते हैं शास्त्रों में है, सब कुछ है, क्या नहीं है शास्त्रों में। पर जीव सृष्टि क्यों पावहीं, पर एक जीव सृष्टि है कि खोजी नहीं करती है। जो खोजी नहीं करते, केवल अपने घर परिवार व्यापार बंधा इतने में ही सीमित है, जो ब्रह्म तत्व की खोजी नहीं करते हैं, ऐसे जो जीव सृष्टि है वो परम धाम को नहीं पा सकते, परम पद को नहीं पा सकते, मोक्ष पद को नहीं पा सकते। जिनकी अकल है तुच्छ, क्योंकि उनकी अकल तुच्छ अकल है। तुच्छ मति से कोई जाग नहीं सकता, क्योंकि तुच्छ मति छोटी मति को कहते हैं ना। कई लोग छोटे विचार के होते हैं ना, इसीलिए छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहते हैं। उनका स्वभाव होता है, मति छोटी होने के कारण वो बड़ी सोच नहीं रख सकते हैं, उदारवादी विचार नहीं रख सकते हैं। छोटी छोटी बातों में वो तंग आ जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिड़चिड़ापन रखते हैं।
और कहीं भी अशांति पैदा कर देते हैं। तो जरा सा कहीं अपमान हुआ तो फिर वहीं बड़बड़ करके बोलने लग जाते हैं। जरा सा कुछ आगे पीछे हो गया तो वहीं पर वो कुछ ना कुछ क्या है कि गड़बड़ शुरू कर देते हैं। ये तुच्छ मति वालों का ऐसा स्वभाव होता है। पर जो गंभीर मति वाले होते हैं, महामति जिनको कहा जाता है, उच्च मति वाले जो व्यक्ति होते हैं, महामति वाले होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी बातों में नहीं चिढ़ेंगे, वो गंभीरता से सोचेंगे, धैर्य से रहेंगे, चिंतनशील बनेंगे और कहीं भी समाज को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेंगे। कि कुछ समस्या आई तो समाधान कैसे करना, समाधान का सही तरीका, अच्छा तरीका। क्योंकि कभी कभी अल्पमति होती है तो समस्या आती है तो लोग घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। महामति है तो इसका निराकरण ये है, इसको इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जैसे कहीं आग लगने लगी तो ज़ोर ज़ोर से आग लगी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, उसको कैसे बुझाना है, कहाँ पानी है, कहाँ बालू है, उसको आग को बुझाने के लिए क्या कुछ है वो हमको ढूंढना होगा। या फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे आग बुझाया जाता है, वो कहाँ रखा हुआ है, उसको निकालो, फिर उसका प्रयोग करो, पानी का प्रयोग करो, बालू का प्रयोग करो तो आग बुझ सकती है। ऐसे ही दुनिया में समस्या भी एक आग है, कोई ना कोई समस्या है, वो भी आग की तरह धधकने लगती है समस्या को, फिर उसको बुझाना ज्ञानियों का काम होता है, महामति का काम होता है, उच्चमति का काम होता है। लघुमति अल्पमति ये कार्य नहीं कर सकते। तो श्री जी महाराज कहते हैं तुच्छ मति से शास्त्र को भी नहीं पढ़ा जा सकता और शास्त्रों के रहस्य को भी नहीं समझा जा सकता, नहीं परम धाम का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि धर्म में तुच्छ मति के लिए जगह ही नहीं है। धर्म में महामति, महान बुद्धि, महान ज्ञान, महान आदर्श, महान सोच, महान विवेक और महान समझदारी चाहिए, तभी हम धर्म के पथ पर चल सकते हैं और अपने परम पद को पा सकते हैं। तो ये चौपाई काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावहीं जिनकी अकल है तुच्छ। हम लोग प्रवचनों में बार बार इसका उदाहरण दिया करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कुछ 1.5 महीने की विदेश यात्रा में मैं था। पहले तो 1 महीने तक सिलीगुड़ी में मैंने बीतक की चर्चा की, बीतक कथा चर्चा में मैं संलग्न रहा। फिर जन्माष्टमी में मंगलधाम में सेवा में संलग्न रहा। उसके बाद 3 देश की यात्रा हुई, यूके, यूएसए, कनाडा, 3 देश की यात्रा हुई। तो 1.5 महीना लगभग मैं बाहर था और फिर आया वापस। तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के शरद पूर्णिमा महोत्सव पर, जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है, उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। और आज आप सबके बीच मंगलधाम में मैं उपस्थित हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ भी गया विदेश की यात्रा में, वहाँ के सुंदर साथ ने मंगलधाम के लिए सेवाएं भेजी है। तो मैं प्रतिदिन उन स्थान का नाम, जहाँ जहाँ मैं गया, एक एक स्थान का नाम मैं लेता रहूँगा और वहाँ के सुंदर साथ ने जो सेवाएं दी है उनको मैं धन्यवाद करता रहूँगा। तो सबसे पहले दिल्ली से मेरी यात्रा हुई तो यूके में लंदन में मैं उतरा। वहाँ काफ़ी संख्या में सुंदर साथ रहते हैं, सत्संग भी हुआ, उनके घरों में पधरावनी भी हुई। तो यूके के, लंदन के सुंदर साथ ने जो भी सेवाएं मंगलधाम में दी है उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। इसी तरह कल परसों हम लोग जो मिलते रहेंगे, तो अन्य जिन जिन स्थानों में मैं गया वहाँ के सुंदर साथ को भी मैं धन्यवाद और मंगल कामनाएं व्यक्त करूँगा। तो आइए, अभी का हमारा चर्चा का समय पूरा हो रहा है, इसलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जिना जानो शास्त्रों में नहीं,
है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जिनकी अकल है तुच्छ, जिनकी अकल है तुच्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Namaste.